जो घोषणाएं हमने सुनी है बजट में अभी, उसमें सबसे बड़ी योजना तो गरीब तबके के लिए 500 रुपये में सिलेंडर देने की जो घोषणा की है, उससे करीब लाखों परिवारों को मैं समझता हूँ फायदा मिलेगा। ये सबसे बड़ी राहत उनको को 500 रुपये में, जो 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, वो 500 रुपये में उनको सिलेंडर मिलेगा, जिससे उनका जीवन यापन बहुत सुगम होगा। साथ ही बिजली की दरों में जो 100 यूनिट तक मुख्यमंत्री जी ने फ्री की हैं, उससे लाखों मैं समझता हूँ गरीब तबके के हमारे किसान, साथ ही गरीब तबके के हमारे जो भी शहर में, गांव में, आंचल में लोग रहते हैं, 100 यूनिट फ्री होने का मतलब है उनको, उनके परिवार को, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनको व्यवस्थित रूप से अपना घर चलाने में गैस। और ये दो बहुत बड़ी घोषणाएं आज हमारे कांग्रेस पार्टी के बजट में की गई हैं, उनका स्वागत करते हैं। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो उन्होंने 25 लाख रुपए किए हैं, एकदम 5 लाख 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख रुपए करना, ये भी मैं समझता हूँ कहीं किसी परिवार को कोई झटका लगता है तो उसके लिए भी बहुत बड़ी राहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो एक इस तरीका से जनता को गुमराह करने का बजट पेश किया है। जनता के लिए जो 5-4 मंत्री हैं भरतपुर के अंदर, कोई नई सौगात नहीं दी भरतपुर के लिए, ऐसा कोई नया काम नहीं किया गहलोत जी ने। ये तो सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने दिखाने के लिए लास्ट जो विदाई है रही गहलोत जी की 2023 में, उसके लिए जनता को गुमराह करने के लिए नए नए तरीके करने अपनाने के प्रयास कर रहे हैं गहलोत जी। गहलोत जी ने जो सरकार ने जो बजट में जो चुनाव पत्र में कहा था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, आज तक कर्ज माफ नहीं किया। और जो SC/ST के बच्चों को स्कॉलरशिप में जो इनको सहायता देनी चाहिए, उसका कोई भी इसने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। दूसरी बात, स्वास्थ्य शिक्षा कहीं भरतपुर के लिए नई सौगात नहीं दी लोगों ने, सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने दिखाने के लिए 4-5 मंत्री बना दिए, कैबिनेट मंत्री बना दिए। ये जो बजट है ये खोखला है, और आखिरी जो विदाई है गहलोत जी की, उस बजट को जनता को लुभाने के लिए नए नए हथकंडे अपना। आज अपना आखिरी बजट जनता के लिए समर्पित किया है जननायक मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने। पहले उनका एक ही मिशन था, निरोगी राजस्थान, लेकिन आज का बजट देखने के बाद में उन्होंने हर वर्ग को, हर क्षेत्र को निरोगी राजस्थान के रूप में देने का प्रयास किया है। चाहे उसमें युवा हों, किसान हों, जो श्रमिक हों, महिलाएं हों, और यहाँ तक कि मुख्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले उज्ज्वला योजना के ऊपर बड़ी वाहवाही लूटी थी, फ्री में सिलेंडर और कनेक्शन दे करके। उसके बाद वो 1100 रुपये तक सिलेंडर को ले गए, जिससे कि वो सिलेंडर है एक कबाड़ खाने में रख गए थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इन चीज़ों को देखते हुए, महिलाओं की समस्या को देखते हुए, रसोई को ध्यान रखते हुए 500 रुपये में जो सिलेंडर किया है, ये वास्तव में स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से आज राजस्थान के विधानसभा के अंदर में जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ ऐसा लोक कल्याणकारी बजट इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री ने पेश किया। हालांकि विगत 4 वर्षों में भी उन्होंने बहुत अच्छे बजट पेश किए, जिसमें गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जितने भी उन्होंने इसमें जितना भी कल्याण उन्होंने करना था इस बजट में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों का किया। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा लोक कल्याणकारी जो काम किया उन्होंने, वो चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो 10 लाख रुपए थे 25 लाख रुपए किए, और एक्सीडेंटल में जो 5 लाख था वो 10 लाख किया। ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। गरीब और पीड़ित राजस्थान की जो जनता है उसको एक संबल मिलेगा। दूसरी चीज़, जो 500 रुपये का जो गैस सिलेंडर उन्होंने जो दिया गरीबों के लिए, इससे बहुत ज़्यादा आम जन को बहुत लाभ मिलेगा। बजट निराशाजनक है। बजट में किसी भी वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया है। बजट में न तो विकास के लिए कोई ठोस योजना तैयार की गई है, न बजट में महिलाओं को जो डिजिटल उपयोग में सर्च करना था न उसकी कोई व्यवस्था की गई है। किसानों के सहयोग के लिए कोई बिल्कुल विचार नहीं किया गया, कोई प्रावधान नहीं किया गया है
युवाओं को न कोई रोजगार सृजन की व्यवस्था है। बहुत निराशाजनक बजट है, किसी के हित में नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी है और जादूगर हैं वो सिर्फ जादूगरी दिखा दे सकते, जनता के भले से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे वो भी सारे के सारे अधूरे पड़े हैं, आज तक पूरे नहीं हुए। उसी प्रकार से जैसे वो झूठा पुलंदा था, ये बजट भी झूठ का पुलंदा है। आदरणीय गहलोत साहब ने जो बजट पेश किया, एक ऐतिहासिक बजट है। मेरे ख्याल से आज तक इतना अच्छा और बढ़िया बजट जो आम जन की ज़रूरतों को ध्यान में रख के दिया गया है, आज तक ये बजट ऐसा किसी प्रदेश में पेश नहीं किया गया है। इस बजट में प्रदेश के छोटे से बड़े, गरीब अमीर, आम जन की हर समस्या को, ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही जन कल्याणकारी बजट है। ये बजट बहुत ऐतिहासिक होगा और कांग्रेस के लिए, राजस्थान की जनता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कोई वर्ग नहीं छोड़ा, चाहे चिरंजीवी योजना को हम ले लेते हैं। मैं भी एक चिकित्सक हूँ, जो 10 लाख तक थी यो लिमिट, उसको 25 लाख कर दी। एक गरीबों के लिए बिजली की जो लिमिट थी 50 यूनिट, इसको 100 यूनिट फ्री कर दी। BPL कार्ड धारक और जो उज्ज्वला योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गैस सिलेंडर दिए, उनको भरवाने की दिक्कत थी, उनको 500 रुपये में ये माननीय गहलोत साहब ने किया। इसके लिए हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और मुझे लग रहा है कि प्रदेश की जनता भी इस बजट को सुन के बहुत ही हर्षोल्लास और अपने आप को एक ऐसा महसूस करेगी कि हमें एक अच्छा मुख्यमंत्री प्रदेश में गवर्न कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बजट घोषित किया है, उसमें सभी के लिए नई नई घोषणाएं। ये बजट एक तरह से ऐतिहासिक बजट है। सभी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है, आम जनता से लेके सरकारी कर्मचारी से लेके आम पब्लिक से लेके, जिनको फायदा नहीं हुआ। जैसे 76,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना है, उसमें 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, जो कि हम देखते हैं कि गरीब ले ही नहीं पाता सिलेंडर, अब कम से कम उनका उपयोग करेगा। ऐसे ही पहले माननीय मुख्यमंत्री 50 यूनिट तो पहले फ्री दे रहे थे, हम अब 100 यूनिट कर दिए। ऐसे ही चिरंजीवी योजना, जिसमें पहले 10,000 तक की सीमा थी और उसको 10 लाख तक की सीमा थी, उसको 25 लाख कर दिया। मेरे समझ में अब ऐसा कोई लोग रहेगा ही नहीं जिसका कि इलाज फ्री में नहीं होगा। इसलिए और जाँच हैं, सब तरह के यूथ हॉस्टल है, जैसे पहले स्टेट लेवल पे हुआ करती थी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि यूथ हॉस्टल पूरे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये सब तरह से आम पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया बजट है और सब लोगों के लिए फायदा होगा। धन्यवाद।